एक्शन। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिस एकेडमी। आज हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 4 हम शुरू कर रहे हैं एंड दिस पार्ट विल स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसके साथ अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम गारंटी के साथ और पास जिसमें क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम में करते रहेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको 2 बार से दिखाया है क्वेश्चन। आज हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लामा और रामा दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, दैट इज 6,25,000 एंड 4,75,000 ऑन April 1st 2024। कुछ डीड्स बना रखे हैं इन्होंने, जैसे कि आईओसी मिलेगी इन्हें 8% पे। ठीक है, और आपका रामा हैज प्रोवाइडेड अ प्रेमिसेस फॉर रेंट टू द फर्म एट 750 पर मंथ। और रामा ने अपने घर का बिल्डिंग या अपनी कोई बिल्डिंग फर्म को काम करने के लिए दी है। कितने की किराए पे? 750 रुपए किराए पे पर महीने के हिसाब से। द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March 2025 वाज 1,83,335। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब एक नया वर्ड निकल के आया है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है डिविजिबल का मतलब? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं एक साथ आपको सारा समझा दूंगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द, इस पूरे साल में हुआ क्या क्या है। इस पूरे साल में लामा ने विड्रॉ करे है सम ऑफ 19,500 एंड द इंटरेस्ट पेड बाय रामा ऑन ड्रॉइंग्स वाज 2250 व्हिच ही विथड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ऑन 6% पर एनम रेट। एक बंदे ने कितने पैसे निकाले हैं वो दे रखा है, और दूसरे बंदे ने उस ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट भरा है वो दे रखा है। डिटेल्स क्या होती है? लोन। अब लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या लोन दे रखी है? रामा हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 30th of June 2024, whereas Lama has taken a loan of 50,000 rupees। और लामा ने पैसे लिए हैं, कितने रुपए लिए हैं? 50,000 रुपए। किस रेट पे लिए हैं? 12% इंटरेस्ट पर एनम के रेट पे लिए हैं। क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि हमें क्या क्या निकाल के देना है। नंबर 1, फाइंड आउट द अमाउंट विथड्रॉन बाय रामा। पहला आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रिपेयर करना है विद वर्किंग नोट। वर्किंग नोट भी मांग रहा है वो। ठीक है, मतलब क्या है कि रामा ने कितने रुपए खर्च करे आप ये निकाल के दिखाओ। इंटरेस्ट गिवन है, आपको सिर्फ कितने रुपए खर्च करे वो निकाल के दिखाने। सेकंड क्या बोल रहा है? आपको लोन अकाउंट बनाने हैं। हम बनाना सीख चुके हैं लोन अकाउंट। ठीक है, ऑफ बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी बना के दिखाने। एंड लास्ट में यू हैव टू प्रिपेयर अ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन पे आपको 4 मिनट लगना चाहिए, अभी नहीं, बोर्ड में जब आप प्रैक्टिस पे रहोगे। यहां पे आपको कितने मिनट हो गए? एक क्वेश्चन में 10 मिनट ये हो गए। अब यहां पे आप लगा लो अपना, ये पूरा टाइम जो है ये मैक्सिमम टाइम है। तो कितना हो गया बेटा पूरा पूरा? मोटा मोटा 20 से 25 मिनट आप लगा सकते। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर आईसीएसई फॉर 10 मार्क्स, फॉर सीबीएसई आपको शायद ये दोनों ना मिले, बट ये सिंगल मिल जाएगा 7 मार्क्स, विच मींस यू हैव ओनली 10 से 15 मिनट ही आपको पूरा सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट और जोड़ लो रीडिंग करने का। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? सॉल्व करूं? चलो लेट्स फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। आप लोग ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। लेट्स चेक, मैं भी चेक कर लेता हूं। आप लोगों का 25,000 आ रहा है, मेरा भी कितना आना चाहिए? 25,000। क्या निकालना है हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने रुपए निकाले हैं? मल्टीप्लाई बाय टाइम्स कितनी बार निकाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 बार निकाले हैं, 12 बार निकाले हैं, 2 बार निकाले हैं। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन टेबल अपॉन
12। टेबल का मतलब क्या है, जो टेबल थी अगर आपको याद है आपने बना रखी है, उसमें वो कहां पे फिट होता है उसको भर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट लेट्स सी। रामा, ये इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड बाय रामा वाज 2250। लिख देते हैं। ये मुझे पता है कितना, ये 2250 है। यहां तक कोई डाउट? आंसर पहले से गिवन है 2250। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है हमें? एक्स क्यू, इसमें क्या बोला है यही आपको निकाल के दिखाना है। क्या निकाल के दिखानी है? ड्राइंग्स। he withdrawn at the end of every quarter। क्वार्टर मतलब क्या, कितनी बार निकाल रहा है भाई? 4 बार निकाल रहा है। रेट क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? यहां लिख देते हैं 6/100। और कौन सा टाइप टेबल है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के एंड में कितना पड़ता है भाई? 4/12। सॉल्व कर ले इसको, यहीं पे काट लेते हैं। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो मेरे पास क्या बचेगा? x मल्टीप्लाई बाय 2/100 इज टू 4.5। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? मैथ समझ आ गई? नीचे क्वेश्चन तो क्या मान लेते हैं हम? 1। और यहां पे मेरे पास क्या है? 2250। अगर मैं ये सारी वैल्यू इधर भेज दूं तो सब रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2250 मल्टीप्लाई बाय 100/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4.5। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही लिखा है। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 50 बार। ये कट रहा है इससे? नहीं कट रहा, पॉइंट हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10/45 कट जाएगा। 2 5 जा 9 5 जा, ठीक है ना? 9 के डबल आता है क्या? कट रहा है कुछ? पांच 6 7 8 9 कट जाएगा। टू 250 डिवाइड बाय 9 हो रहा है ना? वही तो कह रहा हूं। डिविजिबल बाय 250, ठीक है? तो मेरे पास क्या है? 250, 50 एंड 2 कितना हो गया? 250 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25,000। हाँ, इतने पैसे उसने एक साल में निकाले हैं। हाँ सर, जब लोन में हमें कोई डेट और टाइम नहीं दिया जाता तो हम कुछ अज्यूम करते हैं 6 मंथ्स में? नहीं, सिर्फ 20%। क्लियर है? दिस इज द आंसर फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन। जितनी साफ वर्किंग दिखाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? कॉपी कर रहे हो? पीडीएफ ऐसे आपको मिल जाएगी, करना है कर लो। 2 मिनट दे रहा हूं। कंटिन्यू करें? चलो, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। एक नंबर आ गया हमारा, ठीक है? नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? लोन अकाउंट ऑफ दोनों पार्टनर्स का, ठीक है? पहला कौन है पार्टनर? लामा का लोन अकाउंट। फॉर्मेट, ठीक है? क्या क्या है? डेट वी हैव, पर्टिकुलर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अमाउंट। नेक्स्ट वापस से क्या बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है? नॉट इन दिस क्लास। आप इस क्लास में नहीं हो अभी, इस क्लास में नहीं हो आप। मैं अभी इस क्लास में नहीं हूँ। अभी सर से पता करो अभी किस क्लास में नहीं है आपका, ठीक है? अंडरस्टूड है?
ठीक है, समझ आ गया। अब चेक करते हैं लामा ने लोन लिया है कि लामा ने लोन दिया है। चेक करते हैं। लामा लिया है लोन, मैं बना भी किसका रहा हूं, लामा का, तो लोन चुकाएगा भी कौन, लामा। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है उसके पास से, जा रहा है। फायदा कि नुकसान, नुकसान। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। किस दिन लिया, डेट दे रखी है क्या, कहां दे रखी है डेट, 30 जून, 30 जून 2024। यहां लिख देते हैं 2024 30 जून को उसने बैंक्स में ऐसे कितने लिए हैं, 50,000 रुपए। कोई डाउट, क्लियर है, पक्का। इंटरेस्ट भी मुझे पता है देना है, कब देंगे, साल के एंड वाले दिन पे हम क्या देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, नीचे निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन कितने का है बेटा, 50,000 रुपए। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, विच मीन्स कितने महीने हो गए, साल तो हुआ नहीं है, कितने महीने हो गए, 9 महीने। 9/12। रेट दे रखा है क्या, व्हाट इज द रेट, 12%, यानी कि 12/100। क्या बेटा, लोन दोनों पार्टनर का है, हाँ रामा का भी है। हाँ तो रामा का भी बनाएंगे, पहले रामा का तो बना ले, कोई बात नहीं। हाँ लामा का बना दिया मैंने ऐसे बनाया ना, मैंने बनाया ऐसे है, ठीक है ना। तो पहले मैंने लामा का बनाया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गए, 9 5 जा 45, 0 कितने जिंदा है, जो। तो कितने इंटरेस्ट आया, 4,500। मतलब लामा 50,000 रुपए भी देगा और इस 50,000 के ऊपर 4,500 का इंटरेस्ट भी देगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 4,500। साल कब खत्म हो रहा है बेटा, 2025 31 मार्च को। यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50 नहीं 54,500, और ये दोनों साइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली टैली। दिस इज 54,500, दिस इज ऑल्सो 54,500। किसी को प्रॉब्लम है ना, 2 में क्यों लिखा, समझ आ गया था। 2 में लामा ने लोन लिया है तो भाई तो भरेगा ना, तो उसके लिए तो नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट में दिखा दिया। ठीक है, दूसरा बनाए, हाँ जी, प्रॉफिट है ये 1,83,000। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नाउ लेट्स मेक रामास, किसका, रामा का लोन अकाउंट। दिस इज डेट, then we have particulars, then we'll write amount, again date, particulars, and then amount। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट में। दिस इज द फॉर्मेट। चेक करते हैं रामा ने क्या करा है। रामा हैज गिवन अ लोन, रामा ने तो भाई लोन दिया है, मतलब रामा तो फायदे में है, उसको तो पैसे मिलेगा, तो किधर आएगा, ठीक है ना। तो बाय बैंक कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए है क्या, करेक्ट, 2 लाख रुपीज, ठीक है। डेट दे रखी है क्या, डेट गिवन नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। क्या मानूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। डेट मेंशन तो क्या मान लेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 2024 1 अप्रैल। कोई डाउट, बिकॉज नो डेट इज मेंशन, मैं क्या मानूंगा कि साल के शुरुआत में उसने लोन दे दिया। साल खत्म कब होगा बेटा, 31 मार्च को। पैसे का फायदा है तो उसको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा उस पे,
कितने रुपए का इंटरेस्ट है सर? इफ नो रेट 12 रुपए, 12 कहां लिखा है बेटा? 6% 12 तो बच्चे साफ मेंशन है किसका है, एट 12% ऑफ लामा। यहीं पे कंफ्यूजन है, इसलिए बोल रहा हूं इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? 12% तो क्लियरली मेंशन है किसका है, लामा टेकन अ लोन ऑफ 50,000 एट 12%। तो किसकी बात हो रही है? लामा की बात है ना कि रामा की बात हो रही है। मैं लिखता 12% इंटरेस्ट ऑन बोथ या 12% इंटरेस्ट रेट इज प्रोवाइडेड, तब दोनों के लिए होता। स्पेसिफिकली मेंशन है कि लामा ने 12% दिया है, रामा का तो मेंशन ही नहीं है। और रामा दे रहा है कि ले रहा है? रामा दे रहा है। और अगर मेंशन ना हो तो हम कितना मानते हैं? 6%। और पूरे साल का है तो एट 6% पर एनम कितना हो जाएगा भाई? पूरा साल है, 6 टू जा पूरे 12,000 रुपीज। यानी कि जब साल खत्म होगा तो बैंक के ऊपर कितना कर्जा है? बैंक के ऊपर रामा का 2 लाख का नकद का कर्जा है और 12,000 का ब्याज का कर्जा है। कोई डाउट? टू बैलेंस कैरेट डाउन भाई, फर्म को भरना पड़ेगा 2,12,000 रुपए। जब भी वो भरेगी तो 2,12,000 यहां पे एंड 2,12,000 यहां पे। मैं ट्राई करता हूं एक साइड में एक साथ लिख देने की इनको, है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं? क्लियर है? दोनों समझ आ गया? चलो, हमने और कितने मार्क्स कमा लिए भाई? 3 मार्क्स तो हमारे आ गए। अब आती है बात क्या बनाने की? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और डेट का तो दिक्कत है नहीं इसमें। लेट्स प्रिपेयर द कंप्लीट फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ चुके हैं, वापस से देख लेते हैं क्या क्या आएगा। स्टार्टिंग अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही देख के बच्चा डर जाएगा कि नेट प्रॉफिट का है। सर नेट प्रॉफिट तो मेंशन ही नहीं है, कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को? दिक्कत ही नहीं है, जैसे हम एक्स मान रहे थे इसमें भी एक्स मान रहे हैं। हाँ शौर्य भाई, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जो सब कुछ दे देने के बाद, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, सब कुछ दे देने के बाद जो अंत में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट डिवाइड होना है किसमें? पार्टनर्स में, ना कि नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपको सब कुछ देने के बाद देना होता है। समझ में आया? तो नेट प्रॉफिट तो मेंशन ही नहीं है, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? एक्स। चलो क्या लिखूं मैं यहां पे? बाय नेट प्रॉफिट और ब्लैंक। ठीक है, क्या इस नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं? चेक करते हैं। कोई लेवल 2 का आइटम पड़ा हुआ है क्या यहाँ पे? लेवल 2 में मैंने बताया 2 या 3 आइटम आते हैं। लोन आता है, रेंट आता है और मैनेजर की कमीशन आती है। 3 आइटम्स आर फ्रॉम लेवल 2। कैन यू सी आइदर ऑफ दी आइटम्स?
हाँ जी, पहली चीज तो मुझे यहां मिल गई, रेंट। ठीक है ना, किसने किसको दिया है? रामा ने दिया है रेंट पर, तो किराया कौन देगा? कंपनी। तो कंपनी पैसा आ रहा है कि जा रहा है? माइनस होगा। और कुछ दिख रहा है? लोन लान, लोन है तो लोन जो दे रहा है और जो ले रहा है प्लस होगा या तो माइनस होगा। अच्छा, रामा ने लोन दिया है तो ब्याज कौन देगा? कंपनी। तो इसका पैसा क्या होगा? और लामा को लोन दिया है तो उसका ब्याज का पैसा। कोई डाउट है किसी को? ये 2 और 3 आइटम किसके थे? लेवल 2 के। लेवल 2 के आइटम्स यहां पे नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उनकी एडजस्टमेंट करके पहले ठीक करो, तभी नेट प्रॉफिट सही वाला निकलेगा। तो बताओ रेंट कितना है बेटा? पता लगा मैंने माइनस क्यों करा? कि फर्म ने नहीं दिया है, फर्म को दिया है, तो किराया तो फर्म भरेगी ना। कितने रुपए? माइनस रेंट कितना है? 750 मल्टीप्लाई 12, यहां पे लिख देंगे। अंडरस्टूड? अब 2 प्रकार के मेरे पास इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक रामा का होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक, सॉरी लोन लिखना रामा है, का प्लस होगा, रामा का माइनस होगा। ठीक है। ऑन लोन किसका प्लस किसका माइनस है? लेट्स सी। रामा का माइनस है और लामा का प्लस है। लामा का प्लस और रामा का माइनस। ठीक है, अमाउंट सबकी पता है हमें। लेट्स सी किसी कितनी कितनी अमाउंट है। रामा का इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 12,000। तो 12,000 क्या हो जाएंगे बेटा? 12,000 विल बी माइनस। लामा, लामा का 4,500, ये क्या हो जाएगा? प्लस। सीधी सीधी बात है। कुछ पूछना है? ठीक है, चलो। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। रेंट कितना है बच्चे? एंड दिस 9,000 इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, एंड दिस विल बी मार एक्स। और कुछ है हमारे पास? इधर है हमारे पास कुछ। हाँ जी सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, 2 बंदों का निकालना है हमें। एक का तो निकालना ही नहीं। लामा का कैपिटल अकाउंट में जाएगा और दूसरा रामा के कैपिटल अकाउंट से जाएगा। ठीक है, कटेगा ये। तो एक का तो ऑलरेडी गिवन था। किसका गिवन है एज इन आंसर? रामा का ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 2250। तो मेहनत नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट लिख देंगे। रामा का कितना है? निकालना किसका पड़ेगा? लामा का। लामा का देखते हैं भाई। लामा हैड विथड्रॉन अ सम ऑफ 19,500। 19,500 रुपए वो निकाल के ले गया। ना डेट मेंशन है ना टाइम मेंशन है, तो कितना मानते हैं हम लोग? 6/12। और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6%। क्या? तो उसी रेट, तो बेटा ड्राइंग्स तो एक ही रेट पे निकालेंगे ना। लोन में इंटरेस्ट अलग अलग क्यों होता है? एक को दे रहे हैं, एक को ले रहे हैं, या तो दोनों सही ले रहे हैं, तो रेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पे तो लोन में एक से ले रहे थे और एक को दे रहे थे, तब अलग अलग रेट है ना, है कि नहीं? आप जितने में कपड़ा खरीद के लाओगे बेचोगे तो अलग रेट पे ना। तो आपने लिया अलग, बेचोगे अलग। सेम यहां पर है, इसमें तो सेम ही है ना, दोनों से ड्राइंग्स लेनी है। तो रेट क्या दे रखा है बेटा? 6%। सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लामा 19,500 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, बिकॉज नो डेट और टाइम इज मेंशन्ड। ना डेट दे रखा था ना टाइम दे रखी थी, तो हम कितना मानते हैं? 6/12। कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा
3, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचा 195 मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत दिक्कत होती होगी ना इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में। आप ऐसे कर लो ना इसको, 100 प्लस 90 प्लस 5, ये सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ। 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 3 ये कितना होता है 5, 7 और 1 8, 3 और 2 580 सेकंडों में हो गया। अब तोड़ सकते हो उसे, कितना है 585। लेट्स पुट 585। कोई डाउट, कुछ पूछना है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ड्राइंग्स फायदा होता है कंपनी का तो इधर आता है, नुकसान सारे इधर आते हैं। नुकसान में सबसे पहला नुकसान क्या है कंपनी के लिए, कि भाई कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा ना कंपनी को। कैपिटल के ऊपर पैसा किस किस को मिलेगा, एक लामा को और एक रामा को। कैन एनीबॉडी टेल मी रेशियो क्या है इन दोनों का, व्हाट इज द रेशियो? लिखा हुआ है रेशियो इज प्रोपोर्शनेट टू द कैपिटल। कितने रेशियो है इनका, कैसे निकाला 625:475 कट रहा है। जिसके नीचे 5 होता है वो 5 और 0 से आराम से डिवाइड हो जाते हैं। और अगर चलो आपको इतनी बड़ी मैथ सुनी आएगी कि दोनों 25 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे अगर डिवाइड करना चाहोगे तो, ठीक है। दिस इज स्क्वायर ऑफ 25 एंड दिस लेट्स सी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। कितने तक जा रहा है 1.3157 नहीं आ तो गया, मेरा तो आ गया। हाँ, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेबल बाय 25, इसको भी डिवाइड कर लो 25 से, आंसर आ जाएगा। क्या रेशियो है 25:19, क्लियर है। इसमें बांटना है क्या, कैपिटल का इंटरेस्ट, ठीक है ना, सॉरी वो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। चलो कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है 8%। निकाल दो भाई 6,50,000 का 8% कितना होता है 6,25,000 में 8%। मैं निकालूं, 50,000 वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है मैं भी निकाल देता हूं। 6,25,000 का 8/100, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 6 4 10, 6 8 जा 40, 49 50, 50,000 है क्या, 5,000 आ रहा है। नहीं यार सही है 50,000 ही है, एक जीरो ज्यादा काट दिया ना मैंने, 2 जीरो कटने थे ना। और उसका 38,000 है उसका। दिस इज 50,000। लामास के किसका, लामा का था, रामा का था, ये लामा का ही था ना। नामा का ही था। आप लोग कंटिन्यू करो, आपको बताया तो। डिविजिबल प्रॉफिट डायरेक्टली इतनी आती है। हाँ लिख सकते हो, डायरेक्ट भी डिबेट कर सकते हो, अगर हो रहा है तो कर दो। ठीक है, लामास कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है 50,000 और रामास का कितना है, लेट्स सी रामास के पास कितने पैसे हैं। रामास हैज 475 का 8%, कितना आ रहा है 4,75,000 का 8%, 8 5 जा 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38,000, 38,000 रुपए, 38,000 रुपीज, ही गॉट 38,000 रुपीज, ठीक है। और कुछ देना है क्या, इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं है, ठीक है सब कुछ दे दिया ना, सैलरी है ना कुछ है, हो गया पूरा सॉल्व।
ठीक है ना। डिविजिबल प्रॉफिट दे देते हैं, वो भी बांट देते हैं, लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक तो मिलेगा लामा को और एक मिलेगा रामा को, कितना इनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्या था आंसर में 183,335, 183,335, 183,335। मुझे मुश्किल लग रहा है डिवाइड होना, चेक कर लेते हैं एक बार। 183,335 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 25 प्लस 19 44, 183,3 44, हाँ 1,04,167, 68 लिख दो, अगले वाले में बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 19, 79,168, दिस इज 79,168, टैली कर लो। ठीक है, टैली करने के बाद क्या करना है, 5 से 8, 88, हाउ मच इज दिस 585 प्लस 2250, 33। ऐसे टोटल कितना आ रहा है 183,335 प्लस 88,000, 271,335, क्या कितना है 271,335, इधर भी कितना होना चाहिए 271,335। अब उल्टा कर दोगे तो सारा कुछ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या करना है 271,335 में माइनस 2835 प्लस 12,000 माइनस 4,500 प्लस 9,000, कितना ये समझ आया मैंने कैसे निकाला। आप यहां से नीचे जाओगे तो माइनस माइनस प्लस करते हुए जाओगे, यहां पे दोनों को प्लस करके यहां लिखोगे। अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ उल्टा, तो जो प्लस में है वो, जो माइनस में है वो, तो ऑटोमेटिकली वहां चले जाओगे। टफ लग रहा है, अब प्रिपरेशन टफ था, लग रहा है कि 7 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन, बन सकता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करके आप बाहर लिख देना, मैं वहां की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर है, अंडरस्टूड है ये वाला क्वेश्चन, हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख ले, अब ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी करने का। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, पूरे के पूरे आपके 10 मार्क्स आ चुके हैं। बच्चे मुझे पता है यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गोली कर देंगे, और उससे ज्यादा भोंदू बच्चे लोन अकाउंट बना नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा भोंदू बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें फॉर्मेट ही याद नहीं होगा, आईओडी मल्टीप्लाई बाय क्या होता है क्या होता है क्या होता है चीजें। ठीक है, क्लियर है, माइंड चार्ट बना के रखना उस चीज के ऊपर। चलो, ये हमारा था 7 मार्क्स का, ये हमारा था फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क एंड 1 मार्क। ठीक है, 7 2 9 एंड दिस इज फॉर आवर 1 मार्क, हो गया 7 2 9 और 1, तो कंप्लीट 10 मार्क्स इज योर। नेक्स्ट, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, क्रिश एंड शैल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 October 2022 विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 48 एंड कितना लिखा हुआ वहां पे 36,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी सीक्वेंस में। ऑन 1 जनवरी 2023 शैल एडवांस द लोन ऑफ 12,000, शैल ने एडवांस कराया लोन ऑफ 12,000 टू द, मैंने बता रखा टू मतलब जिसको देते हो, टू द प्रिंसिपल, टू द डिपार्टमेंट, टू द मैनेजर। तो किसको लोन मिल रहा है, कौन दे रहा है, शैल दे रहा है। कितने का, डेट भी दे रखी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या लिखा हुआ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है। क्या मेंशन है, आईओसी कितनी देनी है 12% पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
10% पे। क्रिश इंटेल टू का कमीशन ऑफ 2% ऑन दी टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स होती है। लेट्स सी सेल्स कितनी है अगर दे रखी है तो। नेक्स्ट, ईच पार्टनर गेट अ सैलरी ऑफ 1200। ईच पार्टनर, क्रिश एंड शेल दोनों को सैलरी मिलेगी 1200 रुपए की हर महीने की। नेक्स्ट क्या है? रेशियो दे रखा है 4:3। द टर्नओवर पीरियड, देखो टर्नओवर दे रखा है, सेल्स कितनी दे रखी है? द कंपनी हैज ऑलरेडी डन अ सेल ऑफ 2 लाख रुपीस। ठीक है। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 4000 एंड 2000। ना कोई डेट मेंशन है, ना कोई टाइम मेंशन है, तो सिर्फ क्या करना है हमें? इंटरेस्ट रेट लगाना है। ठीक है। एक बार के लिए अगर ये भी मेंशन ना होता तो हम इसे छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्योंकि जब रेट ही नहीं है तो ड्राइंग्स लेके फायदा क्या है? क्लियर है? तो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर इन 31st मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट वाज 1,10,000। एनी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कैन यू काउंट कितने इंटरेस्ट होते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एंड इंटरेस्ट ऑन। अब लोन जो है वो यहां का पार्ट नहीं है, विच मीन्स 1,10,000 का प्रॉफिट भी गलत है, बिकॉज लोन इज अ पार्ट ऑफ लेवल 2 एंड वी आर इन लेवल 3। तो पहले हमें लोन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? पक्का? क्या क्या बनाना है? एक अप्रोप्रिएशन और दूसरा प्लीज मेक द लोन अकाउंट फर्स्ट। अप्रोप्रिएशन की जगह छोड़ दो, आप लोन अकाउंट पहले बना लो। 1 मार्क्स का है, जल्दी बन जाएगा। मतलब 1 मार्क्स तो आए। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बेवकूफ है वो लोग। क्यों? मुझे लगता है जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं, पहले लोन अकाउंट एक मार्क्स तो पक्के कर लो अपने। चलो बनाओ, कौन कौन बना रहे हैं? मैं भी बनाऊं? चलो। हाँ बेटा, शैल का लोन अकाउंट। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स। जितना साफ काम करोगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे मार्क्स लाने की। बेटा मैं भी इंसान हूं, थोड़ा स्लो स्लो लिखता हूं। फायदा, नुकसान, चेक करते हैं कौन किसको दे रहा है। कौन किसको दे रहा है? शेल एडवांस्ड लोन ऑफ 12,000 टू द फॉर्म में लिखा हुआ। फॉर्म को दे रहा है, तो किसके बारे में आ रहे हो गए? शेल को मजा आ गया, क्योंकि 12,000 मिलेंगे, ऊपर से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। किस दिन दे रहा है? तो डाल देते हैं डेट। दे रहा है तो फायदा है ना। तो 2023 1 जैन बाय बैंक। कितने रुपए दिए भाई ने? 12,000 रुपए। अब 31 मार्च को भाई को क्या मिलेगा? इसके ऊपर इतने महीनों का, जनवरी से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट, which will be how much? Which will be, you know what is the rate? Rate mention है क्या लोन का, इंटरेस्ट का? नहीं, I cannot see any interest का rate, which means 6%। बताओ भाई, anyone? इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 का इंटरेस्ट लोन है। ठीक है। 6% का रेट है, और जनवरी से मार्च हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीने का। तो 6 से 12 काट दो 2 टाइम्स, इसको काट दो 2 से ये काट दो 6 टाइम्स, तो 6 3 जा 18। कितना हो गया? 180। यही आ रहा है क्या? 180 आ रहा है सबका? कुछ अलग तो नहीं करा है मैंने? ठीक है, 180। तो कितना कैरी डाउन करेगा बिजनेस? टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,180 रुपए। दिस इज 12,180। दिस इज ऑल्सो 12,180।
एनी प्रॉब्लम एनीवन? कोई दिक्कत? ठीक है, आज आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा फॉर योर होमवर्क ट्रायल, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी एक पीडीएफ जाएगी, ठीक है, जो इसमें कम से कम नहीं तो बहुत सारे 20 क्वेश्चंस तो कम से कम होने वाले हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। ट्राई कीजिएगा करने का। चलो अब करते हैं, 1 मार्क्स जब मेरे पूरे हो गए, मन को संतुष्टि हो गई कि 1 नंबर तो मेरा कहीं जाने वाला नहीं है। अब बनाते हैं घसड़ पसड़ वाली चीजें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आज नोटबुक भी चेक करा दीजिएगा प्लीज। वी हैव डेट, नो डेट, सॉरी, particulars and amount. Again we have particulars and amount. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? जो कि सही गलत है? गलत है, तो हम पहले बाहर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच? 1,10,000। इसमें हमें प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने इंटरेस्ट ऑन लोन है? कितने इंटरेस्ट ऑन लोन है? शौर्य, हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन लोन? 180। वो क्या हो जाएगा इसमें से? डू वी हैव एनी रेंट, मैनेजर कमीशन कुछ है? चेक करा था हमने, कोई लेवल 2 का पार्ट है यहाँ पे? कुछ नहीं है ना, कोई रेंट वगैरह नहीं है? हाँ नहीं, वो अलग से बनेगा ना। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं है ना? कमीशन इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ठीक है, चलो इतना ही था। कितना आएगा ये? 1,09,000। नहीं, 100 जाएगा तो बचेगा 9,000। 1,09,000 20 रुपए, 8,080, 8,020, 1,08,020। करेक्ट हूं मैं कि रॉन्ग हूं मैं? 9,020, 1,10,000 माइनस 180, 820। 1,00,000 मैंने 1,000 रुपए पूरा हटा दिया यार। 1,09,820। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मैंने वो भी गलत, कॉमा भी गलत लगाया है। ठीक है, लेट इट बी। चलो नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। शट अप। ठीक है, कितने पार्टनर है हमारे पास? 2। एक का नाम है क्रिश, एक का नाम है शैलू। कौन सा अकाउंट है बेटा इनका? फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? कुछ मेंशन नहीं। फिक्स कैसे है बेटा? जब तक फिक्स वर्ड नहीं तब तक फिक्स वर्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। चलो, क्रिश का कैपिटल अकाउंट एंड शेल का भी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो दिस इज, याद रखना जो भी लगाओगे ध्यान से लगाना। महीने सिर्फ 6 हैं, साल भर का मत कैलकुलेट कर लेना। आर यू श्योर? पक्का बात है? मैं भी चेक करूं एक बार। चलो मैं भी बनाता हूं। क्रिश ने 4,000 रुपए निकाले हैं पिछले 6 महीनों में। ठीक है, निकालते हैं। चलो, इंटरेस्ट
तो थोड़ा लंबा मेथड अप्लाई करता हूं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। लेट्स सी कितनी ड्राइंग्स करी है हमने। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम अपॉन 12, ठीक है। कितनी ड्राइंग्स है बच्चे? 4000 रुपए। रेट कितना दे रखा है? व्हाट इज आईओडी? 10%। पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पर एनम ले लेता हूं। देखते रहो मैं कैसे कर रहा हूं। टाइम कितना होता है? 6/12। मैं पूरी साल के निकाल लेता हूं ना। लेट्स पूरे साल के निकाल लेते हैं एक बार, फिर देखो कैसे करते हैं। काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से 1 कट गया 2 बार, 2 से 1 कट गया 5 बार। 5 4 जा 5 4 जा 20। ये पूरे साल का है। डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? कोई डाउट? ये तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर पूरे साल का है तो 6 महीने का काउंट करना है। अगर पूरे साल भर में पैसे निकालेगा तो हमें सिर्फ कितने टाइम का लेना है? 6 महीने, क्योंकि मुझे डेट नहीं पता है। तो अगर है ही 6 महीने का तो उसका भी तो आधा लेंगे। तो मैंने आधा ले लिया, कितना हुआ? क्योंकि जब मुझे डेट नहीं पता तो 6 महीने का आधा। अगर 12 का मैं 6 ले रहा हूं तो 6 का कितना लूंगा? 3। महीने का नहीं हो गया? तो 3 का निकाल के देख ले कितना आ रहा है। 3 में 12 कितना आ रहा है? निकालो। तभी तो मैंने निकाला है। निकालो, कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं वापस बता रहा हूं। व्हेन वी डू नॉट नो एनी डेट और एनी टाइम, हम अज्यूम करते हैं कि भाई ने 6 महीने में कम से कम नहीं तो पैसे निकाले। कितने निकाले? ये निकाले। हम सिर्फ 6 महीने का लेते हैं, साल भर का नहीं लेते हैं। कितना? 3 महीने का। तो सेम ही तो है बेटा। 3 महीने का निकाल लो, 6 महीने का निकाल लो। ये समझ नहीं पा रहा है आदमी। ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, मैंने वही फॉर्मूला यूज करा है जो अभी तक आप यूज कर रहे हो। बट महीने कितने हैं? महीने कितने हैं? 6, मतलब आधा। 12 का आधा। तो अगर 12 में 200 है तो 6 में कितना होगा? 100। ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो ना कि आप 3 महीना लो कि 4 महीना लो। मैंने वही ले जो पूरे साल का लेते हो। 12 का निकाल लो। किसका? 12 महीने का। 12 महीने का तो है बेटा ये 200। ये 12 महीने का ही तो है 200, ठीक है। 4000 उसने 6 महीने में निकाले है ना। अब उसे कैसे कैसे निकाले वो हमें नहीं पता। अगर यही 4000 और 12 महीने में निकालता तो 4000 ही तो होते। अब कैसे हमें क्या पता? तो हम कितने लेते हैं? पूरे साल में निकालता तो 6। और अगर 6 महीने का बना रहे तो कितने महीने का लेंगे? 3 क्यों लेना है? जो मुझे मेथड आता है उसी मेथड को लगाओ ना, डिवाइड बाय 2 कर लेना। क्यों दिमाग लगाना है अलग से? क्यों मुझे नई चीज पैदा करनी है? जो मुझे आता है वो याद रखो ना, और उसका आधा डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट आप निकाल के दिखाओ 2000 में। चलो कॉमन है, अगर 4 का आधा 2 है तो 100 का आधा। सिंपल सिंपल बात है, देखो मैथ्स कितनी इजी है। चलो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज टू 6/12। पूरे साल का निकाल रहा हूं मैं, सेम चीज कर रहा हूं। कैंसिल 2 बार 5 बार, 5 2 जा 10, 100। 6 महीने का 50। कोई डाउट? लिख दूं? हाँ जी हो गया। आगे बढ़े चलो। एक का 100 है और एक का 50, टोटल कितना हो गया? ठीक है, कोई डाउट? लेट तो नहीं हो रही? खत्म और जल्दी खत्म कर दे। चलो लेट्स मेक इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स देन। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस की है? एक है क्रिश की। 5,760। क्या है बेटा? 5,760। व्हाट इज दिस? 4,320। थैंक यू। ये है क्या बेटा? इंटरेस्ट इन कैपिटल से। लेट्स सी इंटरेस्ट इन कैपिटल 12% पूरे साल की है, तो आधे साल की कितनी होगी? 6%। कितनी हो जाएगी 6%?
कितनी है 48,000 इज टू 12/100 इज टू 6/12। 12 से 12 कट गया, 100 से 1 कट गया, कितना होगा 24 + 4 2880। अंडरस्टूड? 2880 ये था एक मेथड। अब देखो दूसरा मेथड। अब आप देखो दूसरा मेथड कितना है दूसरे वाले का 36। देखते रहो 36, ठीक है। 12 का आधा, 12 का आधा 6 0 जा 0, 6 6 जा 6 3 जा 18, 18 + 3 2160। अब आप चाहे तो ऐसे करके निकाल के देखो, 2160 नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, निकालो। इट्स 2160। 36,000 6/100 6/12, सॉरी 12/100 12/100 और 6/12, यही था, यही करा ना। 6 और 360, 6 और 360, ठीक है ना। चाहे इसको आधा कर लो चाहे ऐसे लंबा कर लो, वो तुम्हारी मर्जी। कितना है 2100 2160 2160। कोई डाउट तो नहीं है? दोनों से करके दिखा दिया मैंने, आप आधा भी ले सकते हो परसेंटेज। किसमें किसमें? 1,09,000। हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, कर दूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट और क्या है, तो वीडियो में ठीक भी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राइंग्स हमने दे दी। 2 लाख पे 2% इज हाउ मच? 2 0 कट जाएंगे, 3 0 2 2 जा 4, 4000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 कमीशन किसको देनी है? तो क्रिश के कैपिटल अकाउंट में कितनी है बेटा 4000। और कुछ देना है क्या? और कुछ है देने के लिए? 1200 पर मंथ टू सैलरी। एक मिलेगी क्रिश को, एक मिलेगी शेल को, इनके कैपिटल अकाउंट में, इनके कैपिटल अकाउंट में। कितनी कितनी है बेटा 1200 इंटू 12 बार, इसको भी 1200 इंटू 12 बार, कितना हो जाएगा 14,400 14,400। कोई डाउट तो नहीं है? कैसे हुआ? पूरा अक्टूबर से लेना है, नहीं होगा। गुड गुड ऑब्जर्वेशन। डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 7,000। पहले बोल देता मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा, वही ना 7,000, ठीक है। इसमें क्या ठीक करना है जरा मुझे बताओ, इसकी वैल्यू एक बार बताओ। 1,09,000 क्लियर हो गया। अब हमें क्या बांटना है, सिर्फ एक मिलेगा क्रिश को, एक मिलेगा शेल को इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड इन देयर कैपिटल अकाउंट ब्लैंक। कितना बच रहा है? लेट मी डू द मैथ, बहुत जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं। 1,09,820 प्लस 150 माइनस 2880 माइनस 2160 माइनस 4,000 माइनस 14400 86,530 कितना आ रहा है? डिविजिबल इन विच रेशियो? 4:3। बांट देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, ठीक है। देखो डेसिमल में ही आ रहा है इसका भी, 49446 एंड 37084, ठीक है। दिक्कत कोई प्रॉब्लम?
प्रॉपर करके इसको कर देते हैं हम लोग टैली। इधर कितना है यार, 1,09,900। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 1,09,970। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। एक दिन में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के मिक्स लेके आऊंगा, ठीक है। अभी जो पैटर्न था वो थोड़ा सा आईसीएसई का था, क्योंकि मैं आपको थोड़ा टफ से मेंटेन करना चाह रहा था। अगर एक बार आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो इससे ज्यादा टफ नहीं बन सकता है, सीबीएसई में भी नहीं बन सकता है, ठीक है। फंसा सकता है कहानी बना के, जैसे मैंने कहानी बनाई थी स्टार्टिंग में कि वो उसको कैमरे की दुकान खोलनी थी, ये सोशल मीडिया वाला था। उसके अलावा इस तरह टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स।